नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर में सांसद राहुल शेवाले जी की प्रचार यात्रा यहां पर शुरू हो चुकी है चेंबूर विधानसभा के अंतर्गत। और ये लाल डोंगर का विभाग है, सुमन नगर है, जहां पर महायुति के सभी नेता व कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चेंबूर विधानसभा के मंडल के अध्यक्ष माऊली जी, उनसे जानने को चाहते हैं। माऊली जी, क्या कहेंगे राहुल शेवाले जी का जो प्रचार रैली है, सभी रैली में आप शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? मान्य राहुल शेवाळेंचा प्रचार अतिशय उत्साहात आणि जोशात चालू आहे। आज या प्रचाराचं वातावरण बघितलं तर शेवाळे साहेबांचा विजय हा निश्चित आहे। संपूर्ण महायुतीमधले 5 पक्ष हे ताकदीने लढत आहेत आणि गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त मताधिक्याने राहुल शेवाळे यावेळेस विजय होतील नक्की। तुम्ही चेंबूर विधानसभा मंडल अध्यक्ष आहेत, काय सांगणार आहे? राज ठाकरेची सभा इथे होणार आहे का चेंबूरमध्ये, मुंबईमध्ये? मान्य राजसाहेबांनी ज्या प्रकारचे आम्हाला आदेश दिले त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सैनिक हा कामाला लागलेला आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची 100% ताकद ही महायुतीच्या पाठीशी आहे। आता मान्य राजसाहेबांची सभा होईल की नाही हा वरिष्ठ नेते लोक आपल्याला सांगू शकतील, परंतु ज्याप्रमाणे साहेबांनी जे आदेश दिलेले आहेत त्याचं पालन हे सर्व महाराष्ट्र सैनिक आणि पदाधिकाऱ्यांना होत आहे। मनसेचे सगळे सैनिक ह्या रॅलीमध्ये सामील आहेत, काय सांगणार आहे? कितीचे लीड राहुल शेवाले तुम्ही लोक देणार आहेत? मागच्या वेळेसपेक्षा नक्कीच 1 लाखाचं लीड हे जास्त दक्षिण मध्य मुंबईमधून त्यांना मिळेल हे मात्र नक्की मी सांगू शकतो। काय सांगणार आहे? तुम्ही लोक ह्या रॅलीमध्ये सामील आहेत, मोठ्या संख्येमध्ये लोकांची मौजूदगी आहे, काय सांगणार? सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व महाराष्ट्र सैनिक हा आपापल्या लोकसभेतील उमेदवाराला पाठिंबा देण्यासाठी प्रचार सभेत भाग घेत आहे। आज आपण बघत आहात की महायुतीचे उमेदवार सन्माननीय राहुल शेवाळे साहेब यांच्या प्रचारासाठी महाराष्ट्र सैनिक त्याचबरोबर सगळे महायुतीचे पक्ष इथे आलेले आहेत आणि आम्ही महाराष्ट्र सैनिक म्हणून सन्माननीय राजसाहेबांच्या आदेशाचे पालन करून या प्रचार सभेत जास्तीत जास्त मेहनत करून राहुल शेवाळे साहेबांना निवडून आणायचा प्रयत्न करू। क्या कहेंगे? आप शाखा प्रमुख यहाँ पर है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से, राहुल शेवाले जी के नेतृत्व में आपने काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज की जो प्रचार रैली कहाँ पे? साहब ने पूरे 155 वार्ड में इतना काम किया है कि आज तक किसी ने काम नहीं किया है। मंदिर रहे, किसी लादीकरण रहे, गटर का काम रहे, सब शेवाले साहब ने काम किया है। तो इधर से लोगों का इधर का प्रतिशत अच्छा है। आने वाले इलेक्शन के लिए शेवाले साहब के सिवा दूसरा कोई नहीं यहाँ पे आ सकता है। ओनली फॉर खासदार राहुल शेवाले साहब ही आ सकते हैं यहाँ पे। चलिए, कुछ और नेता यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनसे जानना चाहेंगे। विट्ठल खरटमोल जी, क्या कहेंगे? ये जो चुनाव रैली जो शुरू होने वाली है, राहुल शेवाले जी इसमें आएंगे, क्या कहेंगे? महायुति के जो नेता हैं सभी इसमें शामिल है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रचार जोर में है, उसी की प्रचार यंत्रणा के माध्यम से आज प्रचार फेरी इधर वार्ड 155 में प्रचार फेरी है और जन समर्थन, कार्यकर्ता का समर्थन, भारी अच्छी संख्या में लोगों का समर्थन दिख रहा है। और ये लोकसभा में राहुल शेवाले 2 बार सांसद बने, क्या तीसरी बार वापस से चुनकर आएंगे? 100% आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, आएंगे, उसमें कोई अच्छे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता किस तरह एक्टिव है इनको जिताने के लिए राहुल शेवाले को? भाई, भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर मुंबई केंद्रीय स्तर के सभी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से रास्ते रोड पे उतर गए हैं। पार्टी के नेताओं ने हर बार महीने में, हफ्ते में बार बैठक लेकर कार्यकर्ता को जागरूक किया है और ग्रास रूट पे भी पत्रक बांटना, हर घर में जाकर लोगों को समझाना, मोदी जी को दिल्ली में प्रधानमंत्री के पद पर बैठाने का लोगों को आह्वान कर रहे हैं। लोगों का जनसमर्थन मोदी जी को मिल रहा है और फिर एक बार मोदी जी को देश का प्रधान बनाने के लिए लोग इच्छुक है और उसी के आशीर्वाद से राहुल शेवाळे इस क्षेत्र से वापस दोबारा तीसरी बार खासदार बोल के चुन के आने वाले। घर घर किस तरह आप लोग का प्रचार है, लोगों को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए किस तरह की आप लोग की तैयारियां है? क्योंकि जब पोलिंग बूथ पे लोग आएंगे तभी मतदान करेंगे। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक की नियुक्ति की है। एक बूथ में 12 पेज होते हैं, हर बूथ में एक पेज में 100 मतदार को पीछे एक कार्यकर्ता की नियुक्ति की है और उनको बताया गया है कि हर बूथ में जितने आपके 50-60-100 घर है उनको आप बाहर कार्यकर्ताओं को, वोटर्स को मतदान तक ले जाने की जवाबदारी उनको दिया है। उसमें ABCD ऐसी श्रेणी की है। ए में जो 100% बीजेपी के समर्थन है, 20% दो इधर उधर है, ऐसे एक योजना बना के 70-80% के मतदान वोटिंग में आएंगे, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सेना ने की है।
यहाँ इस तरफ दूसरी तरफ देख सकते हैं कि महिलाओं की भी जनसंख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा इस रैली में, और महिला भी यहाँ पर इस राहुल सेवाले जी के चुनाव प्रचार में शामिल है। और हमारे पीछे की तस्वीर दे सकते हैं कि जिस तरह की पुरुष की मौजूदगी देखी जा रही है, ठीक उससे कहीं ज्यादा महिलाओं की मौजूदगी देखी जा रही है। यहाँ की सांसद राहुल सेवाले जी के नेतृत्व में जो महिला यहाँ पर काम कर रही है, जो प्रचार में यहाँ पर आई है राहुल सेवाले जी के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या राहुल सेवाले को जिताने के लिए किस तरह का उनका प्रयास है, किस तरह उनकी तैयारियां हैं। क्या कहेंगे आप, महिला विभाग प्रमुख है शिवसेना से, किस तरह आप लोग की तैयारी है राहुल सेवाले जी को जिताने की? देखने गए तो हमारी तैयारी बहुत सारी हो गई है। अभी देखने गए तो ये हमारा विजय की रैली ही है। महिला के बगैर यहाँ कोई भी एक रैली ऐसा हो नहीं सकता। महिला की संख्या बहुत है हमारे यहाँ, और ये साहब ने जो काम किया है उसकी पहुँच पावती है। ये जो काम राहुल साहब करते हैं उसमें हम निश्चित होते हैं, और हमारी जीत पक्की है। 4 तारीख को, 4 जून को हमारा ही गुलाल उड़ेगा। यहाँ राहुल सेवाले जी की जीत पक्की है। सरोज जी क्या कहेंगे, महिलाओं की जो उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, घर घर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे राहुल सेवाले को जिताने के लिए किस तरह की आप लोग की तैयारियां हैं? उनको जिताने के लिए हमारी तो तैयारी बहुत सारी है, और हम लोग है ना जो मिलकर आते हैं, और हमेशा सब महिला आती है क्योंकि उनको पता है कि उनका काम अच्छा है, और वो जीत के आएंगे 100%। और महिला घर घर में जाती है, और घर घर में जाके उनको बोलती है कि आपका क्या काम है, और उन्होंने सब काम किया है। इसके वजह से आज महिलाएं इधर आती है उनको जिताने के लिए, और वो विनर होएंगे, ये हमारा निश्चय है। क्या कहेंगे आप, कहाँ से, आप कहाँ रहते हैं? मैं यही की 155 की शाखा प्रमुख हूँ, और सेवाले साहब ने जो काम किया है, और अभी तक महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, और यहाँ के महिलाओं के लिए जो प्रोत्साहन सेवाले साहब ने, उनके महिला वैनी साहब ने जो प्रोत्साहन हमारे महिलाओं को दिया है, आगे जाने का बढ़ावा दिया है, उनसे महिलाएं बहुत प्रोत्साहित है, और उनकी जीत तो पक्की है। सिर्फ हम लोग हमारे साहब की लीड दिखा रहे हैं कि मसाल वाले भी तो बोल रहे हैं कि उनकी भी जीत पक्की है, और हर घर तक जाके मसाल का प्रचार कर रहे हैं वो मशाल का प्रचार कर रहे हैं। वो उनको दिखाने के लिए कि हम लोग मशाल चिन्ह हमारा है, पर हम लोग का धनुष्यबाण घर घर में पहुंच चुका है। इसके लिए हम लोग को दिखाने की जरूरत नहीं है, और पहले से ही हम लोग धनुष्यबाण घर घर तक, उनके रसोई तक हम लोग पहुंच चुके हैं महिलाओं के, और हमारी लीड ऑलरेडी पहुंच चुकी है। सिर्फ हम लोग को अभी दिखाना है कि हम लोग क्या है, और हमारा धनुष्यबाण क्या है, और हमारे राहुल साहब क्या है। यार राहुल सेवाले को जिताने के लिए महिला काफी एक्टिव है, क्या कहेंगे आप लोग? जी ये हमारा RPI महायुतीचे महाउमेदवार आहे आमचे, आणि आपण त्यांना नक्कीच विजयी व्हावं, अबकी बार 400 पार। आज की जो रैली है, जो शिवसैनिकों की रैली है, भाजपा की, मनसे की, RPI की, राष्ट्रवादी की, ये जो वो शिवसैनिक है, बाला साहब के विचारों की शिवसैनिक है, और ये भव्य दिव्य रैली जो निकली है बाला साहब के विचारों की रैली है। सेवाले साहब ने जो काम किया है, 80% समाजकारण, 20% राजकारण, उससे ही बनी हुई रैली है। और सेवाले साहब का जो खासदार फंड से जो आपने काम देखा होगा, मैं तो उसकी थोड़ी सी झलक आपको बताऊंगी। जो 2 साल में कोरोना काल में साहब ने जो ये विभाग को जो मदद दी है, लोगों को जो मदद दी है, कोरोना की वैक्सीन हो जाए, दवाइयाँ हो जाए, हॉस्पिटल में हो जाए, और हॉस्पिटलों में जो वेंटिलेटर की मशीनें जो लगाई है, उसके लिए जनता उनको ही पसंद करती है। और आने वाली 20 तारीख को वोटिंग है धनुष्यबाण को ही मिलेंगी, क्योंकि बाला साहब के विचारों की ये निशानी है, और बाला साहब के विचारों की है लोग शिवसैनिक है। बाला साहब ठाकरे जी को अपना नेतृत्व मानते हैं, यहाँ की जो शिवसैनिक महिला है और यहाँ पर शामिल है। आशाताई मराठे यहाँ पर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पूर्व नगर सेविका यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे? जो आज रैली का हुजूम देखा जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये आज बीजेपी के कार्यालय के बाहर से रैली निकलने वाली, क्या कहेंगे? चेंबूर विधानसभा में ही नहीं तो पूरा दक्षिण मध्य मुंबई जिला में इतनी जोर से रैली चालू है। यहाँ पे कार्यकर्ते तो है, कार्यकर्ते के साथ में जनता भी यहाँ है, तो उनका प्रतिसाद, जनता का प्रतिसाद बहुत अच्छा मिल रहा है। और हम यही कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार है, तो उसमें राहुल सेवाले जी यहाँ से विनर हो जाएंगे। लेकिन आप लोग राहुल सेवाले जी के बारे में बोल रहे हैं, वो विन हो गए, लेकिन जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि मसाल विजयी होगा, अनिल देसाई विजयी होंगे, क्या कहेंगे? पब्लिक का रुझान कहाँ है? 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। हम पब्लिक में जा रहे हैं ना, पब्लिक को हमसे कितना रिलेशन है
वो पब्लिक का और हमारा नाता क्या है वो 4 तारीख को मालूम पड़ने वाला है। इसके लिए वो कुछ भी बोलने दीजिए, क्यों उबाटा के लोग ऐसे ही बोलने वाले हैं। खोटं एक मराठीमध्ये म्हण आहे, खोटं बोल पण रेटून बोल, म्हणजे ते काय करतात ते त्यांना माहिती आहे। क्या कहेंगे आप? पूर्व नगर सेविका है लेकिन आज राहुल शिवाले जी के प्रचार में है, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी रैली निकल रही है पूरा जिला में, हर विधानसभा में, हर जिले विधानसभा में बहुत अच्छी रैली चल रही है। हमारे सुमन नगर से अभी चालू होगी, माहौल तक जाएगी। वही उसका रिस्पांस पांचों युति जो हो गई उसके साथ, युति के साथ बहुत अच्छा सब कार्यकर्ता आए हैं, जनता भी हमारे साथ है और रिस्पांस बहुत अच्छा है। 2 बार वो खासदार बने हैं, अभी भी खासदार बनने वाले हैं, उसकी चिंता नहीं। ये कुछ और महिला है जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कुछ ही दिन पहले शिवसेना में शामिल हुई है। आप लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के शिवसेना में शामिल हुए, सबसे बड़ा कारण क्या है कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का? सबसे बड़ा कारण यही है कि जहाँ पे हम लोग इतने साल से 18-20 साल हो गए हम लोग कांग्रेस पार्टी में काम करें, लेकिन जो इज्जत हम लोग को वहाँ पे मिलने चाहिए इतने सालों में, वो अब तक हम लोग को मिली नहीं है। इसके लिए हम लोग सब महिला, जो हम लोग 10-12 महिलाएं हैं जो पदाधिकारी, सब मुंबई से लेकर वार्ड तक, वो सब ने ना शिवसेना राहुल शिवाले जी के इसमें ना प्रवेश किया है। तो हम लोग को यही कि अभी ध्यान में रखें कि बाबा शिवाले जी को हम लोग कैसे भी करके आपको जिता के लाना ही है और 100% हम लोग जिता के लाएंगे। कांग्रेस में इज्जत नहीं मिली तो क्या यहाँ पर मिलेगी, ऐसा लगता है? जी हाँ, हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग इससे पहले भी साहब से बात कर चुके हैं। साहब ने हम लोग का काम देखा है, हम लोग ने बहुत अच्छे से काम करे, लेडीज़ लोग को बहुत इज्जत से बात करते, इसलिए हम लोग शिवसेना में प्रवेश करके दिए। यहाँ कांग्रेस पार्टी से कई महिलाएं शिवसेना में शामिल हो चुकी हैं और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये राहुल शिवाले जी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और यहाँ से इस रैली की शुरुआत होगी और यहाँ से बड़ी संख्या में महिला या पुरुष हर कोई इस रैली में राहुल शिवाले जी के साथ होगा। और ये रैली चेंबूर के वार्ड क्रमांक 155 में सुमन नगर, ये जो शाखा है सुमन नगर में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वहाँ से इस रैली की शुरुआत होगी और यहाँ से वार्ड 155 में चेंबूर कैंप से लेते हुए माहौल गांव तक इस तरह ये रैली का आयोजन है और इस रैली में लोग शामिल होंगे। लेकर संसद में शिवाले साहब जाएंगे और अच्छे से उनका काम हो जाएगा, ये विश्वास सारे मतदाताओं में। इसलिए दूसरे सत्र में आप देखेंगे कि पूरे जोर शोर से पार्टी के पदाधिकारी तो है लेकिन लोग नागरिक खुद इस रैली में शामिल हो रहे हैं और ये रैली जो है अभी बड़ी तादाद में बढ़ती जा रही है। महायुति ने ये महाशक्ति बन गई है, ये सारे मित्र पक्ष एकजुट होकर ऐसे बन गए कि अभी ये महाशक्ति बन गई है और कोई अपने पार्टी का बड़े झंडा ले रहा है लेकिन कोई मैं इस पार्टी का हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ, ऐसा उसके दिमाग में नहीं है। अभी हम सिर्फ महायुति के पार्टी के, यही सबके दिमाग में है और मोदी जी को तीसरी बार पंतप्रधान बनाना है और इसके लिए हमारे सांसद राहुल शिवाले जी इनको तीसरी बार सांसद बनाना है। ये एक निश्चय लेके, ये एक प्रण लेके हमारे सारे कार्यकर्ता महायुति के इसमें जुट गए। धन्यवाद। आजची जी रॅली आहे हे अभूतपूर्व आहे आणि ज्याप्रमाणे आता तुम्ही बघितलं असेल की चारही पक्षाचे लोक महायुती म्हणून एकत्र आलेले आहेत आणि एवढा जोर मोठ्या प्रमाणात आहेत की असं वाटायला लागलं ही विजयाची रॅली आहे का काय। आणि या पूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक वार्डमध्ये अशाच प्रकारची गर्दी आहे, अशा प्रकारचे उत्साहाचं वातावरण आहे आणि आम्हाला 100% खात्री आहे की शिवाले साहेब बहुमताने जिंकून येणार आहेत। मुंबईमधल्या 6 सीटपैकी सगळ्यात जास्त मतदान ह्या सीटमध्ये होणार आहे, याच्याबद्दल आम्हाला खात्री आहे। जैसा कि आपने सुना शंकर कामड़े जी ने कहा कि ये विजय रैली है, वाकई यहाँ के आप कार्यकर्ताओं का जोश जो देख रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सभी कार्यकर्ताओं के मन में एक जोश है क्योंकि ये जो चुनाव है ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है और जहाँ पे धर्म होगा वहाँ पे जीत सुनिश्चित है। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे धर्म की विजय हुई है क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर 500 वर्षों से जो कार्य नहीं हुआ वो ऐतिहासिक कार्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कार्य पूरा हुआ है। भगवान श्री राम को हमने अयोध्या में भवन में मैंने पाया है क्योंकि इतने वर्षों से वो टेंट में रहते थे। सभी कामों को आप छोड़ दीजिए, जिस प्रकार से काम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, धारा 370 का हटाने का काम हुआ है, 35A हटाने का काम, जो बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय
जो नरेंद्र मोदी जी ने लिया वैसे निर्णय आज तक का कोई भी प्रधानमंत्री न लिया है और न ले सकेगा, न भूत हो न भविष्य हो। इसलिए ये जो रैली है ये विजय रैली के रूप में मनाई जा रही है, इसे हम प्रचार रैली भी कह सकते हैं। देखिए पूरा भारत आने वाले 4 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सबको मोदी जी को हैट्रिक तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना है, क्योंकि गत 10 साल में मोदी जी ने किए हुए उनके काम का आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को उनके ऊपर नाज है। आज पूरा विश्व मोदी जी के नाम पर वाह कर रहा है और आने वाले दिनों में मोदी जी के जो सपने हैं भारत को अखंड भारत बनाने का, और वो पूरा करने के लिए ये बार पूरे भारत के रहवासी जो भी है वो मतदान करेंगे। मतदाता मोदी जी को भर भर के मतदान करके अब की बार 400 पार करके ही रहेंगे। आप जैसे जानते हैं कि पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने अच्छे काम किए, तो इस बार जो 400 पार का नारा है वो सुनिश्चित होने वाला है। ये आप देख सकते हैं कि रोज़ जो अलग अलग विधानसभा में जो रैलियाँ निकल रही, वो आप सब समझे कि एक विजय रैली ही है। ये अपने जो कैंडिडेट है श्री राहुल शिवाले जी, वो जीत चुके हैं। आप ये समझिए मोदी जी ने जो 10 साल में जितने काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर हो जो 500 वर्ष के बाद बना, ऐसे अनेकों काम है जो हम गिनने जाएंगे तो वो पूरा दिन निकल जाएगा। ये जो भी काम मोदी जी ने किया है उससे हमको ये सुनिश्चित करना है कि जो हमारे यहाँ का जो सांसद है उसको हमको चुन के भेजना है कि मोदी जी का हाथ और मजबूत हो, और जो विकसित भारत है, जो मोदी जी का लक्ष्य है विकसित भारत का, वो पूरा हो। अब की बार 400 पार। पण या ठिकाणी जो लोकसमुदाय पाहतो आहोत तो माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी यांना पुन्हा एकदा 2024 मध्ये प्रधानमंत्री बघायचं आहे, म्हणून पूर्ण जोशमध्ये महायुतीचे उमेदवार आमचे माननीय राहुल शेवाळजी यांना फक्त निवडूनच नाही तर बहुसंख्येने निवडून आणण्यासाठी हा लोकसमुदाय उमडलेला आहे आणि तो स्व आनंदाने या ठिकाणी सामील झालेला आहे। आणि तुम्ही या ठिकाणी 4 तारखेला पाहणारच आहात, या लोकसंख्येचं मतांमध्ये रूपांतर होणार आहे आणि पुन्हा एकदा महायुतीचा उमेदवार निवडून येऊन माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी हे पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनणार आहेत। धन्यवाद। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।